तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखो, यस बैंक लिमिटेड का काउंटर आपके सामने है ही। 21 रुपये 84 पैसे पर ये काउंटर जो है क्लोज होता हुआ नजर आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। वहीं अगर हम उतार चढ़ाव देखते तो आपको कितना दिखाई दिया यहाँ पर, लगभग आधे % के आसपास, एग्जैक्ट तो उतना भी नहीं लेकिन उसके आसपास की यहाँ पर आपको जो है तेजी देखने को मिली। मार्केट के लिए भी ना लास्ट ट्रेडिंग सेशन लगभग इसी तरीके का देखने को मिला था, जहाँ ना तो कोई बहुत बड़ी तेजी थी एंड ना ही कोई गिरावट थी। हालांकि शुरुआत में तो फिर भी मार्केट जो है स्ट्रगल कर रहा था, लास्ट में आते आते लगभग इसी सिचुएशन में क्लोज आपको होता हुआ देखने को मिला। लेकिन पिछले कुछ दिन देखते हैं, जैसे कि बीते 5 दिन और 1 महीने में अगर हम देखें कि यहाँ सिचुएशन किस तरीके की रही, तो देखो 5 दिनों में लगभग 3% के आसपास के क्लियरली देख पा रहे हो कि लगभग 1 सेकेंड, तो देखो 1 महीने में लगभग 7.5% के आसपास के रिटर्न आपको नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम 6 महीने में देखें तो लगभग 27% के रिटर्न जो हैं देखने को मिल रहे हैं। तो रिटर्न्स तो पिछले कुछ दिनों में नो डाउट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ इस बात से थोड़ा सा अंदाज़ा तो लग सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत सही होती हुई दिखाई दे रही हैं या सही की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन देखो, अभी बीच में ना यस बैंक न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी एक्टिव ही रहा है। जापान की जो ग्रुप था SMBC, उसकी जो है ख़रीदारी हम सब ने देखी एंड उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन अच्छी होती हुई देखने को मिली ही है। लेकिन अब यहाँ अगर आप देखोगे ना तो क्या हो रहा है कि क्वार्टर के रिज़ल्ट जो आएंगे ना Q2 के, उसको लेते हुए बहुत अच्छी खासी खबरें आपको जो है यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एंड अगर इन जो खबरें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि डेफिनेटली अच्छी हैं, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। ये देखो, यस बैंक Q2 अपडेट, एडवांसेस ग्रो 6.5% ईयर ऑन ईयर, डिपॉजिट सीज 7% अपटेक। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो एडवांसेस हैं वो लगभग 6.5% के आसपास ग्रोथ सालाना बेसिस पर नज़र आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो दिखाई दिया ही है। लेकिन वहीं अगर हम डिपॉजिट देखें, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर डिपॉजिट नहीं बढ़ते हुए दिखाई देंगे तो दिक्कत आएगी। और ये प्रॉब्लम आज के समय पर ज़्यादातर बैंक्स में आ ही रही है कि डिपॉजिट ग्रो नहीं हो पा रहे जिस तरीके से होने चाहिए। लेकिन यस बैंक में बहुत हद तक राहत इस बात से दिखाई यहाँ पर दे रही है कि डिपॉजिट इस बार भी यहाँ पर जो है 7% के आसपास ग्रोथ दिखाते हुए नज़र आएंगे और बढ़ते हुए, और ये एक अच्छी नंबर है, मतलब एक अच्छा नंबर आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें, लोन एंड एडवांसेस देखो 3.9% सिक्वेंशियल बेसिस पर बढ़ते हुए दिखाई आपको दे ही रहे हैं। डिपॉजिट 7.6% बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। वहीं अगर हम बैंक्स का कासा देखें, कासा मतलब होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, अगर आप करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो देखोगे तो लगभग 13% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया हो। 13% का जो नंबर है वो काफ़ी अच्छा नंबर आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, 11% पहले था, अब अगर आप देखोगे बढ़ता हुआ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 11% से बढ़ गया है बेसिकली। ठीक है, तो ये नंबर भी आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और अगर हम चीज़ों को देखें तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो 84% के आसपास है, जो कि पहले 87% के आसपास था। और अगर हम देखें लिक्विडेटेड कवरेज रेशियो, तो ये तो अलग अलग पैरामीटर यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहे हैं। अभी फ़िलहाल प्रॉफिट वगैरह के नंबर तो अभी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आएंगे तो उम्मीद है उनसे भी रहेगी कि प्रॉफिट के नंबर भी काफ़ी अच्छे ही आएँ। उम्मीद तो कुछ इसी तरीके की रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखोगे आप तो यस बैंक के जो फिगर एंड नंबर आप यहाँ पर
देख रहे हो वो तो कुछ इस तरीके के लग रहे हैं कि इन नंबर्स के चलते कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल यहाँ पर जो है बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं, पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट सोमवार को श्योरली हो सकता है। देखो यहाँ मनी कंट्रोल ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी ही है। यस बैंक के डिपॉजिट 7% बढ़कर 2.97 लाख करोड़ हुए हैं। सोमवार को इसका असर शेयर पर ज़रूर नज़र आ सकता है। उम्मीद तो है, क्योंकि ये रिपोर्ट जो निकल कर आई थी, बेशक कल निकल कर आई थी रिपोर्ट, लेकिन ये आफ्टर मार्केट रिपोर्ट है। इसका इम्पैक्ट मार्केट में अभी इस काउंटर पर तो हुआ नहीं है। इसका जो इम्पैक्ट मेन वो होगा कल जब परसों जब मार्केट ओपन होगा। एंड मनी कंट्रोल ने भी यही पैरामीटर आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं पैरामीटर को लेकर जोर दिया है। कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड ये एक बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ आपको नज़र आया है। तो देखो ये तो पक्की बात है कि इस बात का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आपको करना क्या है अब आती है ये बात। तो होल्ड तो आपको करना ही है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि खरीद भी सकते हैं क्या नहीं। तेज़ी अगर हो जाती है सोमवार को और 4-5% अगर तेज़ी हो जाती है तब तो श्योरली हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये काउंटर ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा तेज़ी में इसे ख़रीदा जाए, क्योंकि एक बार यहाँ तक भी ये पहुँचा था और 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि एक पॉइंट बनाकर ये फिर अच्छा खासा गिरता है, फिर दोबारा उसे रीच करता है। तो गिरावट के मौके तो इसमें मिलते ही रहेंगे, वो तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जब गिरावट हो तभी आप इसमें एंट्री के बारे में सोचें, अभी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जय देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना